केवल एक बाय इलेक्शन में मंडी संसदीय सीट जीती, बल्कि कोटखाई जैसी जगह पे बीजेपी की जमानत तक जब्त कराई। उसके अलावा हमने 3 सीटें और जीती। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार ताली से ये इन 3 साल में जो वर्कर को इन्होंने पीठ थपथपाई है, उसी की वजह से है कि हम ये सीटें जीते हैं। अब मैं डीसीसी प्रधान जितेंद्र चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो आकर इनके सम्मान में कुछ 2 शब्द कहें। सबसे पहले डीसीसी प्रधान शिमला अर्बन और यशवंत शास्त्रा जी और जितेंद्र चौधरी जी डीसीसी प्रधान को सम्मानित करेंगे। बोलो और ये चुनाव है, उसका आगाज शुरू कर दिया है हमारे कुलदीप भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुलदीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। हमारे 2 बार के मेयर रहे और पूर्व में हमारे शिमला विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहे आदर्श जी प्रधान जी को सम्मानित करते हुए शॉल और टोपी भेंट करते हुए बाकी जिसने भी देना है इसके बाद पीसीसी के अधिकारी बलदेव ठाकुर जी और सेनराम नेगी जी हमारे कुलदीप राठौर जी को सम्मानित करते हुए ये बता दिल बड़ा होना चाहिए। थैंक यू। पीसीसी की तरफ से कोई और राजेश मैं हो गया तो कर रहे हैं। आप आ रहे तो ले लो जो तैयार। अभी पीसीसी शिमला अर्बन की तरफ से और हमारे यूथ कांग्रेस शहरी अध्यक्ष प्रधान जी को सम्मानित करते हुए एक्स काउंसलर खलीनी प्रवीण जी, आकाश सैनी जी, अमृत थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा शिमला शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी से कि वो आए और अपने 2 बोले। पहले तो आप सभी का आज इस सभागार में पहुंचने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी का कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम आदरणीय श्री कुलदीप राठौर जी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जैनम चंदेल जी, सेवा दल के अध्यक्ष
श्री अनुराग शर्मा जी, हिमराल जी, जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा जी, पूर्व में मेयर रहे और एमएलए रहे आदर्श सूद जी, शिमला शहरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोनू जी, शिमला शहरी सेवा दल के अध्यक्ष बलविंदर जी, बॉबी जी, सोनिया जी, यशपाल तनाइक जी, किरण धांटा जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम ही है, श्री कुलदीप राठौर जी की अध्यक्षता में पिछले 3 साल का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल और ऐतिहासिक रहा है। जैसा कि आपको मालूम ही है, राठौर भाई को ऐसे समय में अध्यक्षता एआईसीसी द्वारा दी गई जब हम जो हैं कोरोना काल को झेल रहे थे और कई तरह की इकोनॉमिकल जो हैं क्राइसिस इस मुल्क में चल रहे थे। और इन्होंने जैसे ही कार्यकाल संभाला अपना, सबसे पहले तो जो लोग पुराने कार्यकर्ता जो फील्ड से बाहर थे, घरों में बैठे थे, सबसे पहले उनको बाहर निकाला और उनको फ्रंट लाइन में शामिल किया। उसके बाद आपको मालूम ही है कोविड काल आ गया। कोविड काल के समय जब सभी लोग घरों पे थे तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं फील्ड में रहे, लोगों की समस्या जो थी उस समय की उसे उठाते रहे, आम जनता का सहयोग करते रहे और सोशल वर्क में काफी आगे रहे। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, फर्स्ट जब कोविड काल आया तो लोगों के पास ना सैनिटाइजर थे ना मास्क थे, तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं फील्ड में रहे। इन्होंने जो जरूरतें रही लोगों की, चाहे वो सैनिटाइजर थे, मास्क थे, या गरीब लोग जिनके पास खाने को खाना नहीं था, राशन नहीं था, तो वो सभी चीजें जो है इन्होंने अपनी टीम के साथ पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवाई। और वो ऐसा समय था कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं अपने अध्यक्ष को सल्यूट करता हूं कि ऐसे समय भी में जो है वो फील्ड में रहे और लोगों की सेवा की। और जो सरकार की नाकामियां थी कोविड काल में, आपको मालूम ही है हेल्थ डिपार्टमेंट में कितने घपले हुए, उस समय भी इन्होंने जो सरकार की नाकामियां थी उसे जो है लोगों के बीच लेके आए और समय समय पे धरना प्रदर्शन किए और जो है इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लोगों के बीच लेके गए। मैं इससे ज्यादा तो नहीं कहना चाहता और साथ में ये भी साथ में कहना जरूर चाहता हूं कि जो वर्कर हमारा निकला स्टेट का, जो घरों में था, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अध्यक्ष जी ने निकाले और 3 साल जो मेहनत की फील्ड में, उसी का परिणाम है कि 2 हमने म्यूनिसिपल कारपोरेशन जीती और उसके बाद बाई इलेक्शन हमने 4 जीते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक चीज है। आज से पहले मैं नहीं समझता कि इतना ऐतिहासिक कोई कार्य हुआ हो कि सत्ता में सरकार के होते हुए, बीजेपी सरकार के होते हुए हमने 4 बाई इलेक्शन जो है जीते हैं। उसके लिए हम जो श्रेय जो है अपने अध्यक्ष महोदय को देना चाहते हैं और साथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के, उनको इस चीज का श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला के जो है कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा आज केक काटने का प्रोग्राम है पहले हम उसे कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की जो है कार्रवाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। इधर आना जी, इधर से लोग अगेंस्ट लाइट है। आओ। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कृपया थोड़ा दूर रह के ही संपर्क करें।
सेवादार देश का वंचित मैं तो ये अच्छे से रख दिया आपका हाँ जी हाँ हाँ सबसे पहले हमारे शहरी अध्यक्ष हमारे थैंक यू। बाकी फिर अब आप नहीं सर ये पहले बात थैंक यू। बाकी आप सबको ग्रामीण राजेश वर्मा जनरल ये जो 3 साल की उपलब्धि है थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुभ होते सभी अपने स्थानों पर ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करूंगा पूर्व में हमारे 2 बार के मेयर रहे XMLA शिमला श्री आदर्श जी से कि वो अपने कुछ विचार यहाँ प्रकट करें। माननीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष शिमला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, हमारे महिला कांग्रेस के देश की अध्यक्षा जी और सेवा दल के श्री अनुराग शर्मा जी, हमारे इमराज जी और यहाँ पर उपस्थित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सभी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और उपस्थित भाई और बहनों, आज इस मुबारक मौके पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर एक सीमा है एक इंडोर मीटिंग की, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। और आज हमारे अध्यक्ष जी का जो है 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। 17 जनवरी 2018 को इन्होंने कार्यभार संभाला था और आज इसके सफलतापूर्वक जो है 3 वर्ष हो गए हैं। इसके लिए मैं इनको अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से बधाई देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं। और वैसे भी ये जो चाहे संगठन है, चाहे पार्टी है या नेता है, उनकी अगली परीक्षा कब होती है? उसकी अगली परीक्षा होती है जब हम विपक्ष में होते हैं, क्योंकि जब हम सत्ता में हैं फिर तो सब आएंगे, उनके पास आएंगे, अपने काम करवाने के लिए आएंगे।